टीम आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोसार। मैं हूं तनवीर वलायत अब्बासी। जैसा कि आपको पता है जी, बाहर का आगाज़ हो चुका है और उसके साथ ही रंग बरंग जो है फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं। और हर घर के अंदर जो है पौधे और फूलों के जो शौकीन लोग हैं वो जो है अपने गमलों में या अपनी ज़मीन के अंदर जो है पौधे लगाते हैं या फूल सजाते हैं। आज जो है मिनी नर्सरी के अंदर मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं तारक राजपूत साहब, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही जो छोटा सा सेटअप बनाया है और इन्होंने बीज भी लगाया है, किसी जगह इन्होंने कलमें लगाई हैं और एक खूबसूरत सा जो है छोटी सी नर्सरी इन्होंने तैयार की है। इसके ऊपर इनकी लागत कितनी आई है और कितना जो है अरसे में ये तैयार हुए हैं और अब जो है इसे कैसे परचेज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारक साहब। सबसे पहले जी माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ा ज़बरदस्त आपने सेटअप किया है। थोड़ी सी तफसील बताएं कि इसके लिए आपने क्या क्या किया है, ये सारा परचेज़ किया या ख़ुद ही उगाया है? मैं खुद ही उगाया जी सारा, यानी कि मैंने की है। कल में बीज गमले मट्टी शटी ला के बस शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो आपने माशाल्लाह, तो अभी तो माल जो आपका तैयार है, तो किस सीज़न में और कौन से मंथ के अंदर ये लगाया जाता है? 12वें में यानी कि महीने में लगता है जी। 12 महीने में आप जो है जनवरी में शुरू हो जाता है ये। कल में लगाएं बीज लगाएं, यानी कि मौसम शुरू हो 3 महीने पहले यानी जनवरी फरवरी तक जो है आप बीज लगाना शुरू कर दें। मार्च अप्रैल में ये आपको अपना यानी कि निकलना कलर जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं और जो पौधे तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फूल है माशाल्लाह जो सबसे खूबसूरत है, ये कितने अरसे में तैयार हुआ है और इसके ऊपर आपने कितनी मेहनत की? ये बीज था या कोई तना वगैरह? लेके आए जी, ये कम से कम 6 माह के बल्ब होते हैं। मतलब वो छोटे छोटे जो मतलब लड़ियाँ होती हैं जिनको बोलते हैं क्या? बस नीचे इनके जड़ों को कहते हैं जड़ें। ठीक है, वो लगाए ना तो ये 3 महीने में इतना आपको फूल देने लग जाता है। तो ये 3 महीने में तैयार हुआ है। तो अगर ये गमला आप सेल करेंगे तो कितने में होगा? ये सेल करेंगे 5 से 600 रुपये का। ये 5 से 600 रुपये का। तो ये जो छोटे छोटे बेड हैं, ये ज़रा बैठ के मुझे बताएं ये क्या है जी? ये छोटे मौसमी पौधे हैं ये जी जी। ये बाहर के यानी कि होते हैं, 3-4 महीने चलते हैं। ये शापरों में भी लगाएं, कपों में लगाएं, जिसमें भी। अच्छा, वो इनको हम हमारी ज़बान में तो बर्ड ट्री कहते हैं। ये फैलती भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैलती है, लेकिन ये इम्पोर्टेड है, बाहर की है। ये बाहर की है। साथ में ये खूबसूरत है बिल्कुल, जो पाकिस्तानी वो पिंक रंग के फूल, गुलाबी फूल देती है। तो ये जो बड़े वाली ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? शतूत है ये यानी शतूत, जिनको हम ले कहते हैं, करोई। बिल्कुल करोई। तो ये ज़बान है। तो ये छोटे छोटे जो है इसमें ये क्या चीज़ है? ये मनी प्लांट्स है जी, बेलें तैयार हो रही हैं सारी। ये बेल बड़ों में शिफ्ट हो जाते हैं, साथ पाइप शाइप लग जाता है। तो ये यानी जो है पाइपों में लग के तो फिर ये ऊपर लंबी लड़ी बन जाती है। तो इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ क्या है? ये वाली जो बेड है, रात इसमें की रानी, मोतिया, चमेली, इस तरह की चीज़ें हैं, गुलाब। तो ये जो है ये कितने का है? ये यूके ये 700 रुपये का है, बड़ा पौधा। ये 700 रुपये का है। तो ये जो करोई नुमा या लिले हैं जिसको आप कहते हैं, 700 रुपये का। ये सफ़ेद शतूत है। और ये जो है ये जो गुलाब का फूल है या इसको क्या कहते हैं? ये केली बहुत ज़्यादा फैलती है, जो रेड वाली होती है। सुरख रंग के फूल देती है, बहुत बड़े बड़े गुलाब की तरह। तो इसके साथ ये वाली जो ये किस चीज़ की है? ये बेरी है। ये कंगी पाम है, ये बहुत महंगा पौधा है ऑस्ट्रेलिया। ये कंगी पाम जो है कितने का आप सेल करते हैं? ये कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का इतना पौधा। नहीं, तो ये आपका माशाल्लाह ये अभी पुराना पौधा ना, इसका मूड होता है, जितना यानी कि मूड होना पुराना उतना यानी कि महंगा भी। नहीं, तो ये ऊपर ऊपर मजीद बड़ा होता है? नहीं होता है। हाँ? ये छोटा ही रहता है। तो फिर इसकी क्या खासियत क्या है इतना महंगा? ये ऑक्सीजन प्लांट होता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, कोई बीमारी नहीं आने देता। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ा ख़ास है। तो यानी ये वाला जो आप सेल करेंगे ये 6000 रुपये का होगा? बिल्कुल 6000 रुपये का। ये यानी इसमें सबसे महंगा पौधा है? हाँ जी, ये महंगा है। और इनसे महंगे कैक्टस होते हैं, कांटों वाले। तो ये वाला ये जो है ये टेबल पाम है। ये यानी टेबल पाम है, ऐसे बिल्कुल पूरा पत्ता टेबल की तरह यानी फैल जाता है। तो वो जो नड़ियाँ हैं वो क्या चीज़ है? एलोवेरा जेल। अच्छा, इनमें जितने भी पौधे हैं इन सब का आपका नाम आते हैं? तकरीबन। तो इसकी वजह क्या है? ये आपकी फील्ड है या आपने सीखा है? हमारी फील्ड है ना, फील्ड की वजह से हर चीज़ का पता चलता है। यानी आप ये मालियों का काम करते हैं पौधों की, तो उस वजह से इस तरफ आए। ये जो आपने बेड वगैरह बनाए हुए हैं जी, बड़े खूबसूरत। ये देखें जी, अंगूर कह रहे हैं जी, ये लगा हुआ है जी सारा। ये अंगूर इसकी ये किस चीज़ के लिए? ये ग्लो है। इसके 101 फायदे हैं। इसके 101 फ़ायदे हैं। हाँ जी, पत्तों में शिफा है,
इसकी डंडियों में शिफा है, जो बीमारी हो कावा बनाए काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नहीं तो दूसरी बात यह है कि ये जो अंगूर लगाने का क्या तरीका होता है जी? अंगूर लगती है जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी में, तो ये आप जो है एक डंडी कितने की दे रहे हैं? ये तकरीबन हम यानी कि सेल करते हैं 150 रुपये की। 150 रुपये में यहाँ के घर में जाके लगाएं तो ये कितने अरसे में तैयार हो जाता है ये लगभग? 2 साल में फल देती है ठीक ठाक। 2 साल में ये फल देती है। इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होती है या यानी इसकी देखभाल क्या? मट्टी यानी कि डालें और ख्याल तो रखना ही पड़ता है। मतलब जानवरों से बचाएं और मतलब कोई सख्त तरीन, अगर छोटा पौधा हो कोई तो बकरियों से बचाएं। बिल्कुल। तो ये जो आगे की तरफ आते हैं ये कंडियारी शक्ल के जो फूल हैं, कांटे ही कांटे हैं, इनकी क्या फ़ायदे हैं? ये कैक्टस है जी। सारे इनमें भी कोई महंगा पौधा है या? इनमें भी है ये महंगे पौधे हैं और सबसे ज़्यादा दवाइयाँ इसकी बनती हैं। 800 नस्ल है इसकी 800 नस्ल है। 800 नस्ल। यानी ये जो पूरा दवाइयों ये में सबसे ज़्यादा ये बिल्ड है, यानी ये जितना ये जिस फटे के ऊपर लगे हुए हैं जी। ये लगभग आप कितने के ये जो है होंगे सारे इस वक्त जो आप कह रहे हैं महंगे? महंगे होंगे तकरीबन ये 15-16 हज़ार रुपये के होंगे, ये वाले लेकिन छोटे हैं अभी तैयार हो रहे हैं ये। तैयार होने के बाद मज़ीद जो है ये कोई 1500 का है, कोई 2000 रुपये का, इस तरह बेचते हैं फिर महंगे। यानी तो ये सारा माल आपने अपनी मदद आपके तहत यहाँ ही आपने तैयार किया है। सारा तो ये जब आप सेल करते हैं तो क्या तरतीब होती है? कोई रेडी पे रख के या किधर? यानी कि रेडी पे रख के बेचते हैं, फिर जो यानी कि थोड़ा बहुत मुनाफा हो। तो कोई अगर ख्वाहिशमंद हज़रात लेना चाहे तो उस का किस तरह आपके साथ रब्ता होगा? बस ये खन्ना पुल मशहूर है जी। खन्ना पुल अब्दुल्ला मस्जिद के सामने मेन चक्की वाली गली, इस हाँ मकबूल प्लाजा, मकबूल प्लाजा के सामने चक्की वाली गली। 6 नंबर गली। ये कितने नंबर प्लाट है? ये है तकरीबन 10 नंबर। तो जी आप अगर कोई हजरात करीबी जो है मुतलका तो वो इनसे आप आके ख़रीद भी सकते हैं। मुनासिब रेट के ऊपर भी दे रहे हैं और बड़े साफ़ सुथरे ख़ुद इन्होंने तैयार किए हुए हैं और जो है कोई भी पौधा या फूल डैमेज नहीं है। तो अल्लाह ताला इनके काम में मज़ीद बरकत दे। मेहनती आदमी है और ये जो है पौधों की देखभाल भी करते हैं। फिर उन्होंने प्लाट भी लिया हुआ है, उसके बाद रेडी के ऊपर रखे तो मुख्तलिफ जाके अब्दुल्ला टाउन की मस्जिद या खाना पुल की जितनी भी ये गलियाँ हैं उसके अंदर ये रख के सेल करते हैं। तो यकीनन कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप जो है बड़े से बड़े पहाड़ों को भी रास्ते से हटा सकते हैं और अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। अल्लाह ताला जो है आपकी ज़िंदगी में और कारोबार में बरकत दे। तमाम दोस्त से जितने भी लोग वीडियो को देखेंगे वाइस ऑफ कोसार के जो है यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट्स में राय देनी है ताकि इस तरह के मज़ीद इंटरेस्टेड वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।